Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब भी हो रहा है रात का टाइम, मतलब हो गया होगा कम से कम 9:30-10 बजे का टाइम हो गया होगा जब मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि नीशू ने बनाया जो भी बनाना था ना, नीशू ने बताया बहुत ज़्यादा लेट। और जब बच्चे ना इस तरीके की चीज़ें बता देते हैं तो भले ही हम लोग ना थोड़ा नाराज़ ज़रूर होते हैं कि तुमने टाइम से नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, पर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुकी होती है कि हमें इसे पूरा करना है। एक ये भी होता है कि ये मतलब हमें टास्क मिल चुका होता है और बच्चों को भी क्लास में अपडेट रहना होता है। अब हुआ ये कि अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ ऐसी स्कूल से बनाने के लिए मिला था, तो हम लोग नीशू को मतलब डेली का होता है कि वैसे तो डायरी वगैरह चेक कर लेते हैं हम लोग, और अगर कुछ ऐसा होता है तो मैम लोग खुद ही व्हाट्सएप में भेज देती है। पर कुछ चीज़ें अब बच्चों को सिर्फ बताई जाती है क्योंकि बड़े हो रहे हैं ये लोग, तो हर चीज़ लिख के नहीं बताई जाएगी। पर ये हुआ कि मैंने बहुत पूछा, परी, नीशू, मतलब परी, परी के पापा, मैं, हम मतलब तीनों लोग ये कंपलसरी है कि डेली पूछते हैं कि कुछ मिला तो नहीं है, कुछ कहा तो नहीं मैम ने। पर इसने बोल दिया साफ नहीं। फिर 9-9:30 बजे के आसपास निशु ने बताया कि उसे ये चीज़ बनानी है। मतलब इतना गुस्सा आया। फिर मैंने कहा अब तुम आज की डेट में ऐसे ही जाओ, क्योंकि जब हम पूछ रहे हैं तुमने बताया नहीं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नाम की चीज़ होती है ना कि आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, मतलब थर्ड भी बच्चों के हिसाब से बड़ी क्लास है, तो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा ना निशु को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने उस दिन वो काम नहीं किया, लिटरली नहीं किया। अब ये था कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की निशु ने, पर हमने कहा एक बार मैम बोलेंगे ना तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि हाँ मेरे को ये काम करना था। तो नेक्स्ट डे गया, भाई मैम ने बोला भी तो इन्हें थोड़ा सा हर्ट हुआ कि मैम ने कहा क्यों नहीं बना के लाए। ये तो रीज़न था ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता था कि इन्होंने लेट बनाया, और अगर ये कुछ कहते तो सिंपल बात है, मम्मी का कॉल, मैम के पास तो जाना ही था। अब ये हुआ कि नेक्स्ट डे हुआ इनको, मतलब कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि कुछ और बनाना था, तब भी इन्होंने 7:30 बजे के आसपास बताया। तब गुस्सा तो बहुत आया था, पर यह था कि चलो अब तो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ग्लोब और फर्स्ट एड बॉक्स और जो बटरफ्लाई का लाइफ सर्कल होता है ना, पूरा वो सब चीज़ें बनानी थी। और ये सारी ना धीरे धीरे करके इकट्ठी हो गई थी, जो कि एक साथ बनानी पड़ी। तो मतलब बड़ा मतलब टाइम कम, ऊपर से मेरा भी बहुत सारा काम होता है फ़ोन का, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना प्रॉब्लम होती है कभी कभी इन सब चीज़ों में। जबकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों का कुछ ही बनाने का होता है, क्राफ्ट। और पता है मुझसे ज़्यादा तो परी के पापा इंटरेस्ट लेते हैं। वो तो पूरी रात भी बैठ बैठ के ना बड़े आराम से और बहुत ही इक्वल तरीके से हर चीज़ नपी तुली, जो कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाती। तो मतलब कुल मिला के उतने में अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, ओवरऑल बन भी जाता है, बट मेरे से ज़्यादा अच्छा परी के पापा काम कर देते हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पे ना सामान तो मेरा सारा तैयार हो चुका है, पर अभी जो लास्ट फिनिशिंग देनी बाकी है, जैसे कि ये ग्लोब है, इसमें अटकाने का बड़ा सिस्टम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा तिरछा होना चाहिए। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो मैं इसे बना तो परी यहाँ पे अपनी मैम के लिए टीचर्स डे की तैयारी कर रही है। और एक्चुअली टीचर्स डे तो निकल चुका है, बट यह है कि परी की मैम का एक्सीडेंट हो गया था और उनको ज़्यादा ही चोट आई थी। तो काफ़ी टाइम से मतलब ये था कि कुछ दिनों बात करेंगे, तो परी को जैसे ही टाइम मिला पढ़ते हुए से बीच में, परी अपना वही कार्ड्स बनाने लगी। तो अगले दिन सुबह हम लोगों को जाना था ब्लड टेस्ट कराने के लिए, पर यह था कि परी साथ में तैयार हो जाएगी तो उसको भी छोड़ते हुए स्कूल चले जाएंगे। पर ये बात पता है मुझे नहीं पता थी। जब मुझे पता लगी तो बहुत देर हो चुकी थी, और मैंने कैसे हौच पौच में मतलब कपड़े पहने ना, मुझे ही पता है। हबड़ दबड़ में मतलब कपड़े पहने मैंने, और फटाफट, क्योंकि सुबह लंच बनाना, दलिया बनाना, और क्योंकि नीशू की आज ना अचानक छुट्टी हो गई थी हैवी रेन की वजह से। तो मतलब ये था कि उसको तो घर में रहना, पर हमारे साथ वो भी अब कार में आ ही गया था, तो उसे मजे आ रहे थे। सुबह सुबह का टाइम ही कैसा होता है। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए हम लोग निकल ही गए हैं। और मतलब मैंने तो कैसे कपड़े मतलब पहने ना, हब्बड़ दबड़ में, क्या ही बताऊँ मैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया, पर कभी कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये था कि भाई देखो मतलब टेस्ट करवाने जाना था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग वहाँ से अब टेस्ट करा के आ रहे हैं,
और यहाँ पे निशु ने फरमाइश कर दी थी जलेबी की कि उसे जलेबी खानी है। और सुबह सुबह की जलेबी तो मेरे ख्याल से हर किसी घर में आती होंगी। तो गाइस इतनी बारिश हो रही है और मतलब आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी, मतलब सिर्फ बच्चे की, मेरे प्यारे से एक बच्चे की, जो कि देखो क्या कर रहा है, खेलने में लगा पड़ा है। और अभी भी बारिश बहुत हो रही है, रुक नहीं रही है। मतलब 1.5-2 दिन हो गए पूरी लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब डर सा लगता है कभी कभी इस तरीके की चीज़ें जब होती है ना, जब कभी नहीं होती तो नहीं होती है। और ये शैतान बच्चा पढ़ने की जगह है, यहाँ बॉक्सिंग करने में लगा हुआ है। और हम लोग जलेबी लेकर आए थे निशु की रिक्वेस्ट पे, तो निशु ने खा ली जलेबी और सुबह दूध भी पी लिया था। नाश्ता निशु करके गया था मेरे साथ। एक्चुअली मैंने नहाया नहीं था, परी के स्कूल जाने के टाइम पे ना मेरे को तैयार होना था, मतलब वो उस टाइम तो ऐसा हौच पौच हो गया था कि क्या ही बताऊँ। तो आज मैंने ना बनाए थे जवे, बनाए थे जो नमकीन वाले होते हैं। तो अभी वो थोड़े से रखे हुए हैं और मैंने भी थोड़ी सी जलेबी खाई है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। मैं नहा के आ गई, अब थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ, अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, गर्म गर्म चाय बनाने। मतलब इस तरीके का मुझे मौसम होता है ना, चाय पीने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। और बताइए कि आपको एक और इंटरेस्टिंग वाली बताता हूँ। जब ये निशु सो के उठा ना, तो इसने जब देखा कि मम्मी ने वो सब ग्लोव वगैरह बना दी है ना, तो इसे विश्वास नहीं हो रहा था। और मुझे गुस्सा उस बात पे आ रहा था कि कल मैं कह रही थी कि नहीं बनाती हूँ, मुझे उम्मीद है कि छुट्टी हो जाएगी। और बच्चे मानते क्या, उन्हें विश्वास ही क्या है। पर मेरा काम तो बनाना था, मैंने फाइनली बना दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। बड़ी ही फीलिंग आ रही चाय पीने वाली। इतनी गुस्सा आती है ना जब लाइट चली जाए। मतलब चाय मेरी अच्छी खासी बनने वाली थी और लाइट चली गई, इतनी गुस्सा आ रही, इंडक्शन बंद हो गया, मुझे गैस जलानी पड़ेगी। ओह माय गॉड। पता है क्या होता है ना, गैस जलाने में, मतलब इसमें अगर बनती है 3 मिनट में चाय, इसमें बनती पूरे 5 मिनट में, जो कि मुझसे टाइम में बर्दाश्त ही नहीं होता। मुझे लगता है कि कितनी जल्दी चाय बन जाए और मैं कितनी जल्दी पी लूँ। तो फाइनली मेरी चाय बनने के लिए तैयार हो गई है। देखो सुबह अभी मेरे को नाश्ता बनाना था, पराठे बनाने थे। आज मैं पराठे नहीं बना के गई थी। परी को तो मैंने जगह बना के भेज देते, और हमारे वाले तो अभी थोड़े से रखे हुए हैं, अभी हमने खाए नहीं है। अभी निशु ने भी नहीं खाया। निशु का बस जलेबी से ही पेट भर गया, क्योंकि निशु ने सुबह दूध और रस भी ले लिया था, तो उसका पेट भर गया, अभी नहीं खाना है। तो बस मेरी चाय बनेगी, 2 रस लूँगी, पराठा वराठा कुछ नहीं लेने वाली, मन नहीं कर रहा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सच में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये बंदर पता नहीं कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ना मार खाते मेरे से। अभी मैं और निशु भी कुश्ती करेंगे, देखते हैं इसमें कौन जीतता है। और जो जीतेगा उसको, वो पूरे दिन आराम करेगा, और जो नहीं जीतेगा उसको पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा। जब मैं नाश्ता कर रही थी तो निशु की लग रही थी डांट, क्योंकि निशु ने बहुत देर से पढ़ा नहीं था, तो उसकी डांट लग रही थी। मैं सुन ही रही थी। तो अब निशु के पापा ने दे दिया है ढेर सारा पूरा वर्क दे दिया है, जो कि अब वो ब्लैक बोर्ड से याद करेगा, और पूरा याद करके उसको सुनाने के लिए कहा गया है। तो फाइनली चलो अच्छा है कि निशु बिजी हो गया। तो आज मैंने दोपहर में बनाई थी मैंने आलू वाली जो खिचड़ी होती है वो, क्योंकि अभी मटर का ना सीज़न अच्छा नहीं है, और मुझे ना फिर वो ज़बरदस्ती वाली मटर खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता।
तो फाइनली आप देख ही सकते हो कि आलू की जो खिचड़ी बनी हुई, जिसको मैंने खड़े मसाले से छौंका है। मेथी ज़रूर डालती हूँ, मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बनाइए सिर्फ टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी, क्योंकि निशु को धनिया वाली जो होती है चटनी वो नहीं पसंद आती, टमाटर वाली। तो फाइनली फिर हम लोग भी वैसे ही खा लेते हैं। कभी कभार मैं हरी वाली भी बना लेती हूँ, वरना जब निशु को खानी होती तो फिर मुझे लगता है इतनी सारी क्या ही बनाना, सब लोग एक ही जैसी खा लेते हैं। और परी के पापा नहीं खाते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। ये होता है कि उनके लिए अगर बनेगी तो वो जो वाली होती है ना, धनिया की जो सिलवट्टे वाली होती है वो बनेगी। तो आप देखो यहाँ पे कर रहा है निशु ब्लॉगिंग, जबकि मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं पता है जब भी जैसे वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ बच्चे इससे दूर ही रहें। कभी कभार फ़न हो जाता है, बच्चों के साथ थोड़ी ब्लॉगिंग हो जाती है या कुछ ऐसे रील्स वगैरह बना देती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि बच्चे दूर ही रहें इन सब चीज़ों से, उनका पढ़ाई से मन हटना नहीं चाहिए। तो खाना वाना तो खैर हो ही गया था। फिर परी के पापा ने आज मेरे को एक मूवी देखने के लिए कहा था, जो कि काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि समाज में एक मैसेज देने के लिए थी। बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी, तो मैंने वो देखी। और क्योंकि मुझे ना अभी मेहंदी के वीडियोस बनाने हैं काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से पहले मूवी देखूँ, उसके बाद ये सब काम करूँगी। तो हो गई थी काफ़ी रात, ये रात का टाइम हो रहा है, सब लोग सो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने मेहंदी लगाई है पूरे हाथ करके, बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन लगाई है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।